हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश है। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स एट पार हम लोगों ने कल देखा है पिछले क्लास में, और आज हम लोग देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब है जब शेयर अपने मुख्य मूल वैल्यू मतलब जो उसका फेस वैल्यू है उससे अधिक पर अगर इशू किया जाता है, उस प्राइस से अधिक प्राइस पर बेचा जाता है तो उसको इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम कहते हैं। When shares are issued at a price more than its face value, it is called issue of shares at a premium। मतलब जितना प्राइस है उससे अधिक पर अगर ये इशू किया जाता है तो इसको इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। प्रीमियम मतलब अधिक, मोर देन दैट, नफ़ा पर इसको इशू किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? जब कंपनी बहुत अच्छी होती है, कंपनी का मार्केट में बहुत लोग जानते हैं, कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंपनी अगर कोई नया आईपीओ लाती है तो उसके शेयर अक्सर प्रीमियम पर ही बिकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू का शेयर है, अगर उसके लिए हम 15 रुपये डिमांड करते हैं, 20 रुपये डिमांड करते हैं, 100 रुपीज़ डिमांड करते हैं, और अगर पर्याप्त सब्सक्रिप्शन हमको मिल जाता है, जनता उसको सब्सक्राइब करती है एडिक्वेट नंबर में, तो इसको हम लोग इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम करते हैं। जब शेयर इशू किया जाता है प्रीमियम पर, तो शेयर का जो फेस वैल्यू है वो पैसा तो हम शेयर कैपिटल में रखते हैं, पहले हम लोगों ने देखा है। लेकिन जब प्रीमियम पर इशू आता है तो प्रीमियम का पैसा एक अलग अकाउंट में रखते हैं, उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज हम खास पर्पस के लिए ही कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार करते हैं। क्योंकि ये जो गेन हो रहा है इशू पर, शेयर के इशू पर कंपनी को, तो ये तो एक कैपिटल गेन है, तो इसका उपयोग भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही करेंगे। मुख्य एक्सपेंडिचर जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का, उसमें है, पहला है बोनस शेयर है, अगर हम इशू करते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं हम प्रीमियम पर तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शेयर का बाईबैक करते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे प्राइमरी एक्सपेंसेस है, या इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट है, उसको राइट ऑफ करना है, या अंडरराइटिंग कमीशन दिया है उसको राइट ऑफ करना है, या इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना है, तो इन 4 स्थितियों में भी शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये 6-7 जो आइटम्स हैं उसमें हम शेयर्स का यूज है, दैट प्रीमियम का यूज है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आए। मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या है? क्योंकि मैंने ये चर्चा इसलिए कर दी कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, X Limited issued 10,000 shares of ₹10 each. All the shares were duly subscribed and money received generally। पुरानी ही कहानी है, पहले से जो हम लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन लिया है, ये कोई यूनिवर्सिटी कोई आपके बोर्ड क्वेश्चन इस तरह नहीं होते हैं। मैंने समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें।
अब आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। शेयर 10,000 का इशू हो रहा है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू का ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप क्या है मतलब कैसे कैसे हम पैसा, जैसे मैंने बताया है कि शेयर का पैसा कई हिस्सों में, कई पार्ट में लिया जाता है, एक बार नहीं लिया जाता है, ताकि आम जो इन्वेस्टर है वो उसका इंटरेस्ट प्रमोट और वो भी इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो एप्लीकेशन पर हम 3 रुपीज़ ले रहे हैं, दैट अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ ले रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपीज़ ले रहे हैं। प्रीमियम भी इसमें 5 रुपीज़ है, इसको कैसे ले रहे हैं? एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ ले रहे हैं, दैट अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ ले रहे हैं। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब जो कंपनी का अकाउंट एग्जीक्यूटिव होगा, जो इसका लेखा करने वाला व्यक्ति होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो सबसे पहले वो तब शुरू करेगा जब पैसा उसको मिल जाएगा एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशन के साथ जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेगा? सॉल्यूशन जर्नल क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। ये 50,000 कैसे आया? 50,000 आया 3 रुपये फेस वैल्यू का है, 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो 325। और शेयर कितना है? 10,000, तो 10,000 इंटू 5 हमारा 50,000 हुआ। ये 50,000, ये 50,000 हुआ। अब नरेशन है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विथ प्रीमियम। प्रीमियम और शेयर एप्लीकेशन, प्रीमियम के साथ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। क्लियर है? ये हम लोग ने अभी 3-4 बनाए हैं। थोड़ा सा बस प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अलग है जो मैं बात करता हूँ। हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितना अमाउंट जो है शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट का अमाउंट? 50,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना हम ट्रांसफ़र करेंगे? 30,000। 30,000 क्यों करेंगे? क्योंकि फेस वैल्यू का पैसा ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो प्रीमियम का पैसा है उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उस अकाउंट का नाम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये कितना पैसा है? ये है 10,000 शेयर है इंटू 2, मतलब 20,000। तो 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा हम मांग रहे हैं? 4 रुपीज़ हम फेस वैल्यू का मांग रहे हैं, 3 रुपीज़ प्रीमियम का मांग रहे हैं, 7 रुपीज़ टोटल मांग रहे हैं। 10,000 शेयर पर मांग रहे हैं, तो 10,000 शेयर पर मांग रहे हैं, तो 7 इंटू 10,000। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 70,000 लीजिए। कैसे? 10,000 शेयर्स है इंटू 4 फेस वैल्यू का है, प्लस 3 प्रीमियम का है जो यहाँ 4 और 3 दिया हुआ है। तो 10,000 इंटू 7 करेंगे तो 70,000 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4 फेस वैल्यू है 40,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000। अब एप्लीकेशन में हम लोगों ने बाद में किया था, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, यहाँ लेकिन पहले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जब तक आया था तब तक हमको पता नहीं था कि किसका किसका एप्लीकेशन आएगा, कितना एप्लीकेशन आएगा। जब आ गया तो अब यही हमारे जो एप्लीकेंट हैं ये अलॉटमेंट के बाद हमारे शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो इन्हीं से ना पहले पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट किस में प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ पैसा कंपनी एप्लीकेशन के साथ मांगती है, एप्लीकेशन के साथ नहीं, पहले इनिशियल समय में नहीं मांगती थी, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी अप्लाई कर देते थे जो
एक्चुअली वो इंटरेस्टेड जो सीरियस इन्वेस्टर नहीं है, उन्होंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, देखते हैं टाइम पास है जैसे के लिए। तो बाद में कंपनी ने तय किया कि चूँकि सीरियसनेस इन्वेस्टर का तभी पता चलेगा अगर वो पैसा दे रहा है तो इसीलिए एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा मांग लेती है कंपनी, अलॉटमेंट जब करती है तब भी कुछ पैसा मांगती है, फर्स्ट कॉल करती है तब भी पैसा मांगती है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितना भी कॉल कंपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकती है। एप्लीकेशन के साथ एक नियम है कि कम से कम 25 सेबी का एक नियम है कि कम से कम 25% से कम हम एप्लीकेशन के साथ पैसा नहीं लेंगे। फेस वैल्यू का 25%, मतलब 2 रुपीज़ 50 पैसे 10 रुपीज़ का हुआ, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी कोई जो बोर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 रुपीज़ भी दिया रहता है, क्योंकि यहाँ वो आपको नियम का नहीं ये करना होता है बोर्ड को, वो आपके कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देखना है। लेकिन आम रूप से आपको मोर देन 25% ही मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ ड्यू करते हैं किया हम लोगों ने, तो उसके बाद जब हम लोग को पता चल जाता है, जब हम पहले कॉल करते हैं फिर पैसा मिलता है, इसके बाद वाले एप्लीकेशन में पहले पैसा मिल जाता है, मतलब एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा मिल जाता है, लेकिन अलॉटमेंट और जो सब्सिक्वेंट कॉल्स होते हैं वो पहले ड्यू करते हैं फिर पैसा मिलता है। तो अब पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? पैसा सारे के सारे लोगों ने दे दिया है, कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी ने नहीं दिया है या यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब सारे लोगों ने दे दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 70,000 से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अलॉटमेंट को मांगा है तो वो उतना से बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग द कॉल अमाउंट allotment money, paying the allotment money received along with premium। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यूल करेंगे। फर्स्ट कॉल में केवल फेस वैल्यू ही है, प्रीमियम का कोई पैसा बकाया नहीं है, चूँकि 2 और 3 5 रुपीज़ तो हम लोगों ने ले लिया। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3, 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू करेंगे, बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, बीइंग द मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसिप्ट। इसमें भी हम देखेंगे कि 3 अकाउंट मात्र रह जाएगा, बाकी सारे अकाउंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैंने बताया है कि ये टेम्प्रोरी अकाउंट होते हैं, जब तक शेयर कैपिटल के इशू का प्रोसेस चलता रहता है ये अकाउंट रहते हैं, बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। टू शेयर एप्लीकेशन मतलब प्रोसेस के इशू के प्रोसेस के कंप्लीशन के साथ ये ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ क्रेडिट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ डेबिट है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास? बैंक अकाउंट बचा, शेयर कैपिटल अकाउंट बचा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बचा। शेयर कैपिटल अकाउंट बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बचा, बैंक अकाउंट बचा, शेयर कैपिटल अकाउंट बचा, बैंक अकाउंट बचा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो प्रीमियम भी है और कॉल्स इन एरियर भी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जर्नलाइज करना है हमको, सॉल्यूशन है, जर्नल हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का है, पेबल कैसे है, फेस वैल्यू 10 है और ₹10 प्रीमियम। अब एप्लीकेशन के साथ फेस वैल्यू का ₹3 लेना है, अलॉटमेंट के साथ ₹3 लेना है, दैट फर्स्ट कॉल के साथ ₹2 लेना है,
और सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ 2 रुपीज़ लेना है। प्रीमियम का 10 रुपीज़ कैसे लेना है? एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज़, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के साथ 4 रुपीज़ और फाइनल कॉल के साथ कोई प्रीमियम का पैसा नहीं है। अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? इसके अतिरिक्त एक और इन्फॉर्मेशन है। इरेश एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसके पास 100 शेयर्स है। इसने तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, लेकिन इसने एप्लीकेशन को तो पैसे दिए, लेकिन अलॉटमेंट के पैसा इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। दूसरा लड़का है ईशान, जो 500 शेयर्स जिसके पास है। उसने भी एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के पैसे, सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये कॉल्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। एप्लीकेशन पर हमको कितना पैसा है रिसीव होगा? 3 + 3 6 रुपीज़। कितने शेयर पर? 10,000 शेयर पर। तो कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, 10,000 इंटू 3 + 3 60,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा आ रहा है। अब हम शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। चूँकि एप्लीकेशन शेयर कैपिटल का 3 रुपीज़ है और प्रीमियम का 3 रुपीज़ है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 60,000, यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 जो फेस वैल्यू का पैसा है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 3 जो एप्लीकेशन पर प्रीमियम का पैसा है। ठीक है। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हमें पता है कि रेस्ट ने नहीं दिया है पैसा, लेकिन मांगेंगे हम फुल वैल्यू। फुल वैल्यू मतलब प्रीमियम भी मांगेंगे और फेस वैल्यू भी मांगेंगे। तो 3 6 इंटू 10 60,000 फिर मांगेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 कैसे आया? 10,000 इंटू 3 + 3, 3 फेस वैल्यू 3 प्रीमियम, तो इंटू 6 60,000 हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितना मांग रहे हैं? 10,000 इंटू 3 30,000। प्रीमियम कितना मांग रहे हैं? 10,000 इंटू 3। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000। अब हम नरेशन हमने नहीं लिखा है, चूँकि नरेशन बहुत बार हम लोगों ने पिछले बार भी लिखा है, छोटा नरेशन है, आप भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब पैसा हमको कितना मिलेगा यहाँ हमको ध्यान देने की है। इरेज जो लड़का है इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया मतलब कितना पैसा नहीं दिया? 100 शेयर्स इसके पास है, 3 + 3 6 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिया, मतलब 100 इंटू 6 इसने 600 नहीं दिया। तो 60,000 में से 600 घट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा? 59,400। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल शेयर हमारे पास कितना है? 10,000 में से 100 शेयर पर पैसा हमको नहीं मिला, तो कितने पर मिला? 9,900 पर। तो 9,900 इंटू 3 अलॉटमेंट का, 3 प्रीमियम का, तो 3 + 3 6 900 9 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा? 59,400। दोनों तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग एक दूसरे अकाउंट में डेबिट करके रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है जो हमको शेयर कैपिटल में से के शेयर कैपिटल और प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के मद में कम मिला है। तो इसको एक हम लॉस तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा पैसा जो मांगा गया है और नहीं मिला गया है वैसा पैसा है। और एसेट भी कुछ की एसेट साइड में इसको नहीं दिखाते हैं, इसको हम लोग
क्या शेयर कैपिटल वो उसमें से माइनस करके दिखाते हैं, जो शेयर कैपिटल इशू हुआ उसमें से माइनस करके दिखाते हैं, पेड अप कैपिटल उसमें से माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि ये एरियर है। उसी तरह जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा उसमें से जितना नहीं मिला होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का उतना माइनस करके दिखाते हैं। जब बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम बात करेंगे तो वैसा प्रॉब्लम आएगा, तो बैलेंस शीट में हम लोग बात करेंगे। तो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम लोग डेबिट यहाँ करते हैं, ये पैसा इतना बाकी है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा 60,000 का है। ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 60,000। अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू जब करेंगे तो इसमें कितना है 2 + 4 6 है। 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू 6 60,000 आएगा। कैसे आया 10,000 इंटू 2 फेस वैल्यू का है, 4 प्रीमियम का है, 2 फेस वैल्यू का है और 4 प्रीमियम का है। तो ये 10,000 इंटू 6 है, 60,000 हो गया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 इंटू 2 फेस वैल्यू का 20,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 4 फेस वैल्यू का ये 40,000 हो गया। अब पैसा जब हमको मिलेगा, अब यहाँ फिर वही ध्यान देने की ज़रूरत है। इरेश फिर 100 का नहीं दे रहा, लेकिन ईशान भी एक लड़का है वो भी 500 का नहीं दे रहा, मतलब 600 शेयर पर 6 रुपीज़ पर शेयर हमको नहीं मिल रहा। तो कितना पैसा नहीं मिल रहा है हमको 10,000 में से 600 घटाइए, 9,400 बचा, तो 9,400 इंटू 6 करेंगे, 2 + 4 6, तो ये आएगा 56,400। कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना बचेगा 100 + 500 600 इंटू 4 इंटू 6 600 इंटू 6 तो 3,600 आएगा। 600 इंटू 2 + 4 6, तो 600 इंटू 6 इक्वल टू 3,600 कॉल्स इन एरियर में ये पैसा हमारा रहेगा। तत्काल के लिए इसको आप मान सकते हैं कि घाटा है, आपके लिए एक लॉस है, तो इसको याद रखते हैं। डेबिट, चूँकि आप जानते हैं कि एक्सपेंस लॉस होता है या जो लॉस होता है उसको डेबिट करते हैं, तो तत्काल के लिए लॉस है तो इसको डेबिट कर लेते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हालांकि इसका नेचर लॉस का नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। अब नेक्स्ट इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60,000। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू करेंगे। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 रुपीज़ है। सेकंड एंड फाइनल कॉल में शेयर होल्डर कितने हैं 10,000, शेयर इशू कितना हुआ है 10,000 का, तो हम पूरा ड्यू करेंगे 10,000 इंटू 2, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, और अंत में पैसा हमको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 18,800। अब ये क्यों 18,800 हुआ, फिर ये इन दोनों व्यक्तियों ने नहीं दिया 600 100 500 600 शेयर पर 2 रुपीज़ पर, मतलब 1,200 नहीं दिया। तो 20,000 में से 1,200 घटाइएगा तो क्या आएगा 18,800। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 10,000 में से 600 घटा लीजिए तो क्या बचेगा, 10,000 में से 600 घटा लिए तो क्या बचेगा 9,400 इंटू 2 18,800। और कॉल्स इन एरियर कितना हो गया 600, 100 + 500 600 इंटू 2 ये 1,200। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें भी कौन कौन अकाउंट कट जाएंगे ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस, मतलब प्रीमियम के साथ एडवांस भी रहे।
ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 3, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 जर्नलाइज। सॉल्यूशन यहाँ है, यहाँ हम लोगों ने जर्नल किया है। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, पेबल कैसे है, 10 फेस वैल्यू है, एप्लीकेशन पर 3 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 फाइनल कॉल पर। और इन्फॉर्मेशन क्या है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम भी है। प्रीमियम का पैसा कैसे ले रहे हैं, 3 एप्लीकेशन पर ले रहे हैं, 3 अलॉटमेंट पर ले रहे हैं, 4 फर्स्ट कॉल पर ले रहे हैं, फाइनल कॉल पर प्रीमियम की कुछ भी ज़रूरत नहीं है लेने की। 3 + 4 10 हो गया। अब फिर इरेश और ईशान वही 2 लड़के हैं। इरेश के पास 200 अभी शेयर है और ईशान के पास 300 शेयर है। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो इरेश अलॉटमेंट का तो पैसा दे ही देता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे देता है। ईशान से जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो देता ही है और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे देता है। तो इसकी अकाउंटिंग करते समय, जर्नल करते समय हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एप्लीकेशन पर आते हैं। एप्लीकेशन पर सब ने, इरेश ने भी दे दिया है और ईशान ने भी दे दिया है और बाकी लोगों ने तो दिया ही है। ये 2 एक्सेप्शन है जिनका इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया है। तो बैंक अकाउंट सारे लोग दिए हैं, तो 3 + 3 6 रुपीज़ इंटू 10,000 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, 10,000 इंटू 3 + 3 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में। चूँकि सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 3 रुपीज़ है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 ये 10,000 ये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 3 ये 10,000 जो शेयर है। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा ड्यू करेंगे। 3 + 3 60,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000, 10,000 इंटू 3 + 3 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 जो अलॉटमेंट का पैसा है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 3 जो प्रीमियम का पैसा है, तो ये 30,000। अब पैसा मिलेगा हमको, लेकिन पैसा मिलने के समय क्या हो रहा है, इरेश जो 200 शेयर होल्ड करता है वो हमको फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा है और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है। मतलब कितना पैसा दे रहा है वो हमको, 2 + 4 6 रुपीज़ + 2 रुपीज़ 8 रुपीज़ दे रहा है। 8 रुपीज़ कितने शेयर पर दे रहा है, 200 शेयर पर दे रहा है। मतलब 1,600 पैसा हमको दे रहा है वो, लेकिन वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, तो अलॉटमेंट के साथ तो उसको नहीं रखेंगे, हम उसको एक अलग अकाउंट में रखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 60,000 तो हमको अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, बाकी 1,600 हमको और मिल रहा है, तो वो प्लस कर लेंगे तो 61,600 हो जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 मिलेगा। 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 200 जो इरेश का शेयर है, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जो हम लोगों ने ये कर लिया है, ये 2 + 4 फर्स्ट कॉल का पैसा है +2 सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा है, तो 8 इंटू 200 ये 1,600। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने पर, फर्स्ट कॉल में भी 2 + 6 है, 6 रुपीज़ है, तो 6 इंटू 10,000 60,000 हो जाएगा। 10,000 यहाँ है, 2 + 4 2 फेस वैल्यू है 4 प्रीमियम का है 60,000। 2 शेयर कैपिटल कितना है, 2 है,
तो 10,000 इंटू 2 20,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 4 40,000। अब पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा जब फर्स्ट कॉल का, तो उस समय इरेस भी नहीं देगा। और ईशान कितना दे रहा है? ईशान सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पैसा दे रहा। तो इरेस कितना नहीं देगा? इरेस के पास 200 शेयर है, तो 200 इंटू 6 रुपीज़ नहीं, इंटू 6 रुपीज़ नहीं, मतलब 1200 नहीं देगा। तो कॉल्स इन एरियर हमारे पास क्रेडिट ऑलरेडी है, तो इसमें से हम 1200 ले लेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस का हमारे पास यहाँ 1600 ऑलरेडी है, तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे 1200। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है? 60,000, तो 60,000 हम लोगों ने लिखा। और कॉल्स इन एडवांस फिर हो गया क्रेडिट, यहाँ डेबिट भी है और क्रेडिट है। क्रेडिट किसका हुआ? ईशान ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया 300 शेयर पर, मतलब 300 इंटू 2 600, तो कॉल्स इन एडवांस 600 का आ गया। अब हम लोग यहाँ डेबिट और क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस दोनों लिखेंगे और इसको टोटल करेंगे, तो ये 60,600 आएगा, ये भी 60,600 आएगा। अब हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000, 2 इंटू 10,000 20,000, और कोई प्रीमियम का पैसा नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 19,000। क्यों 19,000 करेंगे? 10,000 इंटू 2 हमको लेना है, इसमें 200 इंटू 2 मिल गया है, 200 इंटू 2 मिल गया है। ईशान ने भी दे दिया है, तो ईशान 300 इंटू 2 दे दिया है। ये दोनों अमाउंट को जब माइनस करेंगे 10,000 माइनस 400 माइनस 600, तो बचेगा 19,000। कॉल्स इन एरियर्स से भी हमको इतना ही पैसा मिल जाएगा। यहाँ 1,600 था ऑलरेडी, हम लोग ने 1200 यूज कर लिया, 1,200 बचा है 400, तो 400 यहाँ से आ गया, ये जो 400 है यहाँ से आ गया, और 600 ये क्रेडिट है, तो ये 600 आ गया, 3 × 600 यहाँ से आ गया, तो 1,000 यहाँ आ गया। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें से क्या क्या क्रॉस होंगे, क्या क्या सेल्फ कैंसिल हो जाएंगे, ये हम लोग बात कर रहे थे। इसमें कुछ ये गया शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, चूँकि ये दोनों संबंधित जर्नल हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस नील हो जाएगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस नील हो जाएगा। उसी तरह फर्स्ट कॉल और यहाँ फर्स्ट कॉल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बैलेंस नील हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड कॉल और यहाँ सेकेंड कॉल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बैलेंस नील हो जाएगा। क्लियर है? अब कॉल्स इन एडवांस भी ख़त्म हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस कैसे ख़त्म होगा? कॉल्स इन एडवांस यहाँ 1600 है, और क्रेडिट में डेबिट में क्या किया हो 1200 यहाँ हुआ, और कॉल्स इन एडवांस होगा, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, कॉल्स इन एडवांस 1600 यहाँ कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है, 600 यहाँ क्रेडिट है। टोटल कितना हुआ? 2,200 हुआ, और डेबिट कितना है 1,200 प्लस 1,000 2,200, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कौन कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट बचेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट बचेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बचेगा। ओके, अब एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीनों चीज़ मिला हुआ है, मतलब प्रीमियम भी है, एडवांस भी है, और कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर भी है।
क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच जर्नलाइज। और अब इंफॉर्मेशन क्या है, पेबल है, 10 फेस वैल्यू है, ये 10 फेस वैल्यू है, और ये ₹10 प्रीमियम, ये ₹10 प्रीमियम। अब इसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर फेस वैल्यू का ₹3, दैट अलॉटमेंट पर ₹2, दैट फर्स्ट कॉल पर ₹2, दैट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर ₹3, 3 to 5 2 7 3 10 हो गया। 10 प्रीमियम है, इसको कैसे ले रहे हैं, एप्लीकेशन पर ₹4, अलॉटमेंट के साथ ₹2, दैट फर्स्ट कॉल के साथ ₹2 और फाइनल कॉल के साथ ₹2। इस तरह हम लोग टोटल पेमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ 3 व्यक्ति हैं, अभी 2 व्यक्ति नहीं है, 3 व्यक्ति हैं। ईशान जो है वो एप्लीकेशन का पैसा देते हैं, अलॉटमेंट के समय वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा दे देते हैं अलॉटमेंट के समय। इरेस हैं वो एप्लीकेशन का देते हैं, अलॉटमेंट का देते हैं, और फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का भी पैसा दे देते हैं। मनीषा एक लड़की है जो एप्लीकेशन का पैसा देती है, अलॉटमेंट का पैसा देती है, फर्स्ट कॉल का पैसा देती है, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं देती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन को बढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एप्लीकेशन ऐप पर आते हैं। एप्लीकेशन पर क्या होगा, बैंक जितना 3 + 4 ₹700 पर शेयर, 10,000 शेयर पर हम लोग एप्लीकेशन का पैसा आएगा। तो एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 70,000, 10,000 इंटू 3 + 4, 3 फेस वैल्यू का और 4 प्रीमियम का, तो ये 70,000 हुआ। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 70,000। अब हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है इसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 10,000 इंटू 3 ये फेस वैल्यू है। कभी कभी ये गलती हो जाती है, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हमने शुरू में ये बताया है कि प्रीमियम का पैसा एक अलग अकाउंट में रहते हैं, उसको शेयर कैपिटल के साथ नहीं रहते हैं। उस पैसे का अकाउंट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसमें 10,000 इंटू 3 30,000 है जो ट्रांसफ़र करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे 40,000, 10,000 इंटू 4। अब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर कितना ड्यू करेंगे, 2 + 2 ₹4, 10,000 शेयर पर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, टू शेयर कैपिटल में कितना करेंगे, 2 इंटू 10,000 20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी 2 इंटू 10,000 20,000। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, नहीं यहाँ एक चीज़, हाँ आगे बढ़ेंगे, ये पैसा लेंगे तो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, इरेस ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही, इसके अतिरिक्त फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो इसमें 2 to 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का पैसा है, और 3 + 2 ₹5 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा है। तो ये कितना हो गया, 4 and 5 ₹9, ₹9 ईच शेयर इसने हमको अभी ही अलॉटमेंट के समय दे दिया। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, हम लेंगे और कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे, को क्रेडिट करेंगे। तो कितना आ गया हमको, 100 शेयर है, ₹9 है, तो ₹9 इंटू 100 900 हुआ। तो बैंक में पैसा हमको मिला 40,900। कहाँ से मिला, शेयर अलॉटमेंट 40,000 मिला, और कॉल्स इन एडवांस 100 शेयर पर ₹4 प्लस 100 शेयर पर ₹5, ये ₹4 और ये 3 to 5 2 to 4। तो ये ₹900 हमको मिल गया। अब ये पैसा भी मिल गया। अब नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू में वही करेंगे जो फर्स्ट कॉल का पैसा है। फर्स्ट कॉल का पैसा है 2 + 2 4,
तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000, 10,000 इंटू 2 प्लस 10,000 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 फेस वैल्यू का और 2 प्रीमियम का, तो 40,000। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, 20,000, 10,000 इंटू 2। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 10,000 इंटू 2, 20,000। अब पैसा जब मिलेगा तो क्या होगा, पैसा मिलेगा तो यहाँ एक और स्थिति है, इरेश जो हैं, पहले ईशान थे अब इरेश हैं, इरेश जो हैं वो फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का भी पैसा दे देते हैं, मतलब 5 रुपीज़ पर शेयर दे रहे हैं। कितना शेयर इनके पास है, 100 शेयर इनके पास भी है, तो ये पैसा अधिक मिलेगा तो ये भी कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, कितना जाएगा, 500। तो जब बैंक में पैसा मिलेगा तो हमको कितना मिलेगा, ईशान जो पैसा दे दिया है ऑलरेडी वो तो नहीं देगा, तो 10,000 इंटू 4 हम लोगों ने कॉल किया, लेकिन 100 पर अच्छा 100 पर 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से ईशान हमको नहीं देगा, तो 100 इंटू 4 माइनस किया है हमने, और 100 शेयर इरेस का भी है, तो ये 5 रुपीज़ फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है, तो इसको प्लस कर दिया है, तो प्लस 100 इंटू 5 माइनस 100 इंटू 4, मतलब 40,000 प्लस 500, तो 40,500 हुआ माइनस 400, तो 40,001 हुआ। बैंक में हमको 40,100 रुपीज़ मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये क्यों आएगा, जो ईशान का पैसा है वो पहले मिल गया है, तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। यहाँ हम लोगों ने क्रेडिट किया है 10,000 इंटू 4, तो इसको अब डेबिट कर देंगे जब पैसा वो एडजस्ट कर रहा है, तो कंपनी एडजस्ट कर रही है तो कंपनी ही लिख रही है, तो कंपनी एडजस्ट कर रही है, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 जो है 40,000, और फिर ये इरेश ने दे दिया सेकंड कॉल का पैसा, तो ये 500, 100 इंटू 5, तो कॉल्स इन एडवांस फिर क्रेडिट हो जाएगा 500। यहाँ डेबिट क्रेडिट दोनों है, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्यों है ये लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। अब लास्ट कॉल ड्यू करेंगे, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो ये भी 3 + 2 500 रुपीज़ है, 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 3 प्लस 10,000 इंटू 2, 3 फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम का है, तो ये 50,000। शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 होगा, 10,000 इंटू 3 होगा, ये उल्टा लिखा गया है, ये 30,000 होगा और ये 20,000 होगा, ठीक है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ होगा 10,000 इंटू 3, फेस वैल्यू ये है, और ये होगा 10,000 इंटू 20,000, क्लियर। अब पैसा हमको मिलेगा बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन है। ईशान और इरेश ने जो पैसा दे दिया वो हमको एडजस्ट करना है, तो इन्होंने दे दिया है 200 शेयर पर 5 रुपीज़, तो 1,000 इनका एडजस्ट करना है, तो ये 1,000 तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1,000 कॉल्स इन एडवांस हम एडजस्ट कर लेंगे, ये नहीं मिलेगा, मतलब जो टोटल हमको मिलना है कितना 50,000 में से 1,000 नहीं मिलेगा, तो 49,000 बचा। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है, मनीषा एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का बिल्कुल पैसा नहीं दिया, मतलब 5 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिया, 500 मतलब 25,000 रुपीज़ उसने नहीं दिया। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 500 इंटू 3 प्लस 500 इंटू 2, 3 फेस वैल्यू का और 500 इंटू प्रीमियम का,
तो ये इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ये 2500 ये डेबिट आएगा। कॉल्स इन एडवांस जो एडजस्ट करेंगे 1000 ये भी आएगा, और क्रेडिट में आएगा टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। अब 10,000 का जो इसका एक दूसरे तरीके से भी कर सकें, 9,300 इंटू 5 कर सकते हैं। कितने पर नहीं मिला, 10,000 टोटल मिलना था, 500 मनीषा ने नहीं दिया, ईशान ने 100 का पहले ही दे दिया है तो वो भी नहीं दिया, और इरेश ने 100 का पहले ही दिया है तो वो भी नहीं दिया। ये मनीषा ने नहीं दिया बिल्कुल, और ये दोनों लोगों ने ईशान ने यहाँ दे दिया है, इरेश ने यहाँ दे दिया है, तो ये लोग भी नहीं देंगे। तो ये 9,300 इंटू 5 भी करेंगे तो 46,500। तीनों को ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 6 7 और 2 9 1 10 के 0 इन हैंड 1 अब 4 5। बिल्कुल सही है। इस तरह हम लोग जो इस तरह का क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन करते हैं। और बहुत सारे अकाउंट इसमें कैंसिल हो जाएंगे। जो टेम्प्रोरी अकाउंट है, कुछ अकाउंट ही कॉल्स इन एडवांस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कॉल्स इन एरियर रह जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रह जाएगा, दैट बैंक अकाउंट रह जाएगा, दैट और शेयर कैपिटल अकाउंट रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग बिल्कुल पारंगत हो गए होंगे ये दो टॉपिक में। अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरा टॉपिक नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, सी यू अगेन।